अस्सलाम वालेकुम। आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी आम होती जा रही है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। विटामिन डी की डेफिशिएंसी वाला इंसान आम इंसान की निस्बत स्लो होता है, उसकी एनर्जी स्लो हो जाती है। जब इंसान का एनर्जी लेवल लो होगा तो वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाता, ना उसके पास सही से सोचने की सलाहियत। 24 आवर उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। अपना विटामिन डी का हमेशा टेस्ट 6 मंथ बाद लाजमी करवाएं। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है तो वो बाद में जब मालूम होता है, हम टेस्ट करवाते हैं तो उसका लेवल इतना लो आ चुका होता है कि हम लोग को इतना ज़्यादा परहेज़ करके उसको कवर करना पड़ता है, या डीप इंजेक्शंस लगते हैं इसके, वो इंजेक्शंस लगवा के आपको उसके लेवल को पूरा करना पड़ता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपकी हड्डियाँ पहले तो कमज़ोर होती है, जैसे ही वो डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है तो आपकी हड्डियाँ भुनना शुरू हो जाती है। जब हड्डियाँ भुनती है तो आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से अक्सर आपको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, एड़ी में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पाँव की जो सी एड़ी होती है उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसी वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि विटामिन डी की अलामात क्या है कमी की, और उसके बाद अगर आपको कोई भी अलामत फ़ील हो तो आप जाके टेस्ट लाजमी करवाएं। दूसरी अलामत, आपके बाल तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा आपके नाखूनों से पता चल जाता है, आपकी आँखों से पता चल जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी में अजीब किस्म की चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। इवन अगर कोई वेट रिड्यूस कर रहा है और उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो अपने वेट रिड्यूस वाले प्रोग्राम में कामयाब नहीं हो पाता। इसके अलावा बाल इतने तेज़ी से गिरते हैं तो पता चल जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर आपके बाल नॉर्मल रूटीन में गिर रहे हैं तो उसका कोई मसला नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी अलामत औरतों मर्दों हर किसी में पाई जाती है जो हाउसवाइफ होती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। डिप्रेशन के साथ जितनी बीमारियां आपकी बॉडी को लगती है उसकी तो हद ही नहीं है। हार्ट का इशू हो जाता है अगर आप डीप डिप्रेशन में जाते हैं तो। डिप्रेशन तो अपने आप में ही एक बीमारी है, लेकिन विटामिन डी की कमी से ये आपके जिस्म में ज़्यादा रूनुमा होती है। आप टोटली चिड़चिड़ापन रहता है, स्पेशली हाउसवाइफ में। तो आप ज़रूर इसको चेक करवाएं, और ये किन चीज़ों से क्योर हो सकती है वो भी हम इसी वीडियो में मैंने आपसे 7 फूड डिस्कशन करने हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे लेंगे, और कितने लेनी चाहिए विटामिन डी डेली वो ज़रूर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगी। पहले नंबर पे जो है वो है मछली सैल्मन फ़िश कहलाती है। एक मछली की नस्ल है जिसमें फैटी एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, फ़ैट ज़्यादा पाया जाता है, और मछली से विटामिन डी सबसे ज़्यादा आपको प्रोवाइड होता है। 100 ग्राम मछली में 1000 विटामिन डी इंटरनेशनल लेवल पे पाया जाता है। सेकंड सोर्स है आपका फ़िश कैप्सूल, जो उनसे हमें बाज़ार से आराम से मिल जाते हैं। वैसे तो इसको फ़िश लीवर ऑयल भी बोला जाता है। इस 5 ml कैप्सूल में ऑलमोस्ट 1 स्पून बनता है। 400 विटामिन डी इंटरनेशनल यूनिट पाए जाते हैं। ये कैप्सूल आराम से बाज़ार से मिल जाते हैं। तीसरा सोर्स है काऊ मिल्क, उसमें 20% विटामिन डी पाया जाता है। अगर आप एक कैप्सूल और एक दूध का ग्लास रोज़ ले लेते हैं तो आपका पर डे का कोटा पूरा हो जाएगा। दूध के बाद हम आते हैं, चौथा सोर्स है कलीजी। इससे भी बहुत हद तक विटामिन डी की कमी दूर होती है, लेकिन इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपको यूरिक एसिड का मसला भी हो सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल लिमिटेड किया जाता है, और अगर किसी को यूरिक एसिड का मसला है तो वो इसको अवॉइड कर सकता है।
हमारा 5वां सोर्स है पालक। पालक के इस्तेमाल से भी आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है, आपको आयरन मिलता है, जैसे कलेजी से भी मिलता है। लेकिन फिर वही मसला कि इससे ज़्यादा इस्तेमाल से यूरिक एसिड का इशू आ जाता है। तो इसका इस्तेमाल भी सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको यूरिक एसिड का मसला ना हो। छठा सोर्स जौन सा है वो है अंडा। अंडे की जर्दी में विटामिन डी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। ऑलमोस्ट 30% विटामिन डी अंडे की जर्दी में अवेलेबल है। इसलिए अगर आप डेली एक अंडा खाते हैं तो आपको 30% आपका पर डे का सोर्स पूरा हो जाता है। हम आ जाते हैं अपने आखिरी सोर्स पे, वो है ऑरेंज। 7वां सोर्स है जिससे हम विटामिन डी ले सकते हैं। इसमें तो विटामिन सी भी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसका फ्रेश जूस ही रिकमेंडेड होता है फॉर विटामिन डी के लिए। कोई डब्बे वाले जूस में आपको विटामिन डी और कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप यही इस्तेमाल करें। मैंने शेयर किया आपसे 7 ऐसे चीज़ें जिससे आपको विटामिन डी ले सकते हैं। पर डे आपको 600 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होते हैं विटामिन डी के, लाजमी है आपकी बॉडी के लिए। आप इसको मेडिसिन से लें या किसी चीज़ से लें, खुराक से लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।